15 दिसंबर को रेडियो जनखबर के 34वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियां महिलाओं को नहीं, सिंधे गुट के विधायकों को दे रही सुरक्षा। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए चल रही मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप पर मोदी सरकार ने लगाई रोक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने चीन के मामले में सरकार पर देश को गुमराह करने का लगाया आरोप। आम आदमी पार्टी के नेता ने लगाया सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप। राहुल गांधी की यात्रा में पूर्व गवर्नर रघुराम राजन हुए शामिल। कहा कुछ लोगों के हाथ में ही पूंजी होना गलत। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार स्टेन स्वामी के लैपटॉप में उन्हें फंसाने वाले दस्तावेज किए गए थे प्लांट। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के विधायकों और सांसदों की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड से खरीदी गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के लिए निर्भया फंड के तहत इस साल की शुरुआत में मुंबई पुलिस ने कारें खरीदी। बाद में उन कारों का इस्तेमाल टीम शिंदे के विधायकों और सांसदों को Y+ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया। इन वाहनों की खरीद के लिए 23 वर्षीय दिल्ली गैंगरेप पीड़िता के नाम पर स्थापित निर्भया फंड के तहत प्राप्त 30 करोड़ रुपए का इस्तेमाल किया गया था। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के छात्र छात्राओं को मिलने वाले मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप को इस शैक्षणिक वर्ष से बंद करने का फैसला किया है। इस फेलोशिप प्रोग्राम के तहत अल्पसंख्यक समुदायों से आने वाले छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती थी। इस स्कॉलरशिप को साल 2009 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने शुरू किया था। इसके जरिए बुद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, पारसी और सिख समुदाय के छात्रों को 5 साल के लिए वित्तीय सहायता दी जाती थी। तब इसे सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के तौर पर शुरू किया गया था। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना था, पिछले 8 साल से भाजपा सरकार ने लगातार वंचितों के अधिकारों पर हमला बोला है, वो चाहे SC, ST, OBC अल्पसंख्यकों का बजट घटाना हो या जघन्य अत्याचार हो। बसपा नेता कुंवर दानिश अली ने कहा था कि सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को रोक लगाकर गरीब बच्चों को शिक्षा से दूर रखने का नया तरीका निकाला है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में मंगलवार को बयान दिया। रक्षा मंत्री से सदन में सवाल किया गया कि तवांग की घटना 9 दिसंबर को हुई, लेकिन इसके बारे में 4 दिन बाद यानी 13 दिसंबर को संसद में बयान क्यों दिया जा रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा ने एक प्रेस वार्ता में पीएम मोदी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा, पिछले साल हम बार बार चेतावनी दे रहे थे कि चीन अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदल रहा है, लेकिन मोदी जी कहते थे नाम बदलने से क्या होगा। विपक्ष के नेता ने कहा, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को चीन के खुलेआम उल्लंघनों द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, क्योंकि सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। लद्दाख के गलवान घाटी में हमारे सशस्त्र बलों की वीरता जगजाहिर है। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह के ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के गलत उपयोग के दावे ने हंगामा खड़ा कर दिया और सभापति जगदीप धनखड़ ने हस्तक्षेप करते हुए उच्च सदन के सदस्यों को निराधार टिप्पणी करने को लेकर आगाह करते हुए कहा कि ऐसा करना सदन के विशेषाधिकार के हनन के समान हो सकता है। द हिंदू के अनुसार शून्यकाल के दौरान संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार पिछले 8 सालों से अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि ईडी ने पिछले 8 सालों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ 3000 छापे डाले हैं, लेकिन सिर्फ 23 ही लोगों को दोषी पाया गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज नए मेहमान शामिल हो रहे हैं। बुधवार को सवाई माधोपुर में इस यात्रा में रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल हुए थे। यात्रा के बाद रघुराम राजन और राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर बातचीत की। पूर्व RBI गवर्नर ने कहा
कि इस साल युद्ध और अन्य कारणों की वजह से दुनिया आर्थिक रूप से परेशान रही, लेकिन अगला साल और भी मुश्किलों भरा रहने वाला है। भारत की इकोनॉमी पर अपनी राय देते हुए रघुराम राजन ने कहा कि 2019 और 2022 के विकास की दर की तुलना करें तो ये मात्र 2% है, जो हमारे लिए बहुत कम है। रघुराम राजन ने कहा कि कोविड की वजह से विकास दर धीमी हुई है, लेकिन शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। देश के चंद पूंजीपतियों के हाथों में धन के केंद्रीकरण से जुड़ा सवाल राहुल गांधी ने जब उठाया तो रघुराम राजन ने कहा कि ये बड़ी समस्या है। बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। राहुल गांधी की यात्रा अभी राजस्थान में है। एक नई डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट में पाया गया है कि एक्टिविस्ट स्टेन स्वामी के लैपटॉप में उन्हें फंसाने वाले दस्तावेज प्लांट किए गए थे। गौरतलब है कि स्टेन स्वामी को एल्गार परिषद मामले में आरोपी बनाया गया था। पिछले साल उनका निधन हो गया था। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मैसाचुसेट्स स्थित डिजिटल फॉरेंसिक फर्म आर्सेनल कंसल्टिंग की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेन स्वामी लगभग 5 वर्ष तक एक मालवेयर अभियान के निशाने पर थे, जब तक कि जून 2019 में पुलिस द्वारा उनका उपकरण जब्त नहीं किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि हैकर ने स्वामी के कंप्यूटर से 24,000 से अधिक फाइलों और फोल्डरों को अपने सर्वर पर कॉपी किया। गौरतलब है कि यह भी कहा गया कि एक ही हैकर ने एक्टिविस्ट रोना विल्सन और वकील सुरेंद्र गार्डलिंग को निशाना बनाया था। दोनों एल्गार परिषद मामले में आरोपी थे। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे रविवार को। तब तक के लिए दें इजाज़त।